एक्सटेंशन ना मिलने पर काजी साहब मुकम्मल तौर पर बावला हो चुके हैं। बावला होकर लोगों पर चिल्लाना शुरू कर देता है। इनके रवैये से इनकी फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही है। दुनिया भर में स्पेशल लोगों को जिंदगी की दौड़ में शामिल होने के लिए और कामयाब होने के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनकी मदद की जाती है। ऐसे लोगों की जदोजहद माशरे के लिए मशले राह होती है, मगर यहाँ एक ज़हनी बीमारी का शिकार इंसान प्रिंसिपल से कह रहा है कि ओहदा छोड़ दें। काजी और इसका सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक कसाई किस कदर बाइखलाक और बेहिस हो चुके हैं। नवाज शरीफ के लिए एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक करवाने वाला एक स्पेशल खातून की बड़ी अदालत में तजलील करता रहा। आज काजी फाइज की हिदायत पर रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी को व्हील चेयर पर कमरे अदालत में पहुंचाया गया। एक सवाल किया गया जिसके जवाब में रेक्टर ने अदालत को जवाब जमा कराने की मोहलत मांगी, जिस पर काजी ने कहा कि ये ड्रामा है, इसे ले जाएं यहाँ से। अगर आप खराबी सेहत के बाइस काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। इस पूरी वारदात में डॉक्टर मुश्ताक नामी कसाई भी शामिल है, जो फेसबुक पर इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ लंबी लंबी सीरीज लिखा करता था। इसे इसके भयानक करतूतों के सबब इस्लामी यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। अहमद फरहाद ने क्या खूब कहा है कि गिरावट भी पूछती है और कितना गिरोगे। सेहत तो काजी साहब की भी ठीक नहीं और वो भी दिमागी हालत, इसलिए इनको भी चाहिए कि ओहदा छोड़ें और घर जाकर बैठें। काजी साहब आप इंसाफ नहीं कर सकते, आप भी ओहदा छोड़ दें। काजी को हर काम करने के लिए आशीर्वाद हासिल है, जो मर्जी बयान देकर फैसले कर दें। कानून आइन इनके ताबे कर दिया गया है। कादियानी मुबारक सानी केस में पे दर पे यू टर्न लेकर अपनी हजीमतों तजलील का बदला एक खातून रेक्टर से लेना मुसूफ की ज़हनी पसमानदगी और हालत बयान करने के लिए काफी है। प्रोफेसर डॉक्टर समीना मलिक 25 साल से दर्स और तदरीस से वाबस्ता हैं, बच्चों को पढ़ा रही है। असातिज़ा किसी भी मुहज़्ज़ब कौम में सबसे ज्यादा काबिल इज्जत लोग होते हैं। डॉक्टर साहबा से आज रवा रखा जाने वाला सलूक इंतहाई अफसोसनाक है, इसकी शदीद मुज़म्मत की जानी चाहिए। इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ, लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त काजी साहब की रुखसती का मुंतजिर है। मुसूफ रिटायरमेंट लें और इस ओहदे की जान छोड़ें, ताकि पाकिस्तान किसी समझदार और बाइज्जत चीफ जस्टिस को इस आला ओहदे पर देख सके। अगर काजी साहब फिर भी जाना नहीं चाहते तो एक अवामी रेफरेंडम आप भी करा लें, जहां आपको मालूम हो जाएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि आप भी ओहदा छोड़ दें। लेकिन काजी साहब का कहना है कि मैं अपने ओहदे से मुकम्मल नाइंसाफी करके भी एक्सटेंशन लूंगा, क्योंकि काजी मेरे नाम का हिस्सा है। रहेगी बात कि काजी साहब रेक्टर खातून पर क्यों बरहम हुए, तो साफ सी वजह है, इन्हें रेक्टर में अपनी बेगम दिखाई दी। अपने अपने तजुर्बे की बात है। इसकी बीवी जब अदालत आती थी तो डंडा पकड़ लेती थी, इसलिए ये सबको अपने जैसा ड्रामेबाज समझते हैं। इसकी अपनी बेगम जब लाठी के सहारे लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी, तब नहीं याद आया कि ड्रामे क्या होते हैं। इनकी बीवी सावित्री देवी है, मगर बाकी खवातीन ड्रामे करती हैं। आइन में तुहीने अदालत पर तो कार्रवाई हो जाती है, पर क्या इस तरह के रवैये के खिलाफ मुतासरा फरीक हद तक इज्जत का दावा नहीं कर सकती। काजी साहब को औरत से बात करने की तमीज नहीं मालूम होती। अब किधर है औरत कार्ड खेलने वालियाँ। मोतबर जराए और दस्तयाब ठोस शवाहिद के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के सेक्रेटरी और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से निकाले गए डॉक्टर मुश्ताक सुप्रीम कोर्ट को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी से खूब बदला ले रहे हैं। दिसंबर 2023 में बतौर एक रुकन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शरीक होते हुए चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों के सरबराहान की मौजूदगी में यूनिवर्सिटी के सऊदी सदर और रेक्टर डॉक्टर समीना मलिक और यूनिवर्सिटी के मातहत एहलकारों को बारी बारी बुलाकर उनसे भी बाजुबानी और बदसलूकी की। सदर आरिफ अलवी तो बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए खामोश रहे, मगर वीडियो लिंक पर मौजूद सऊदी और दीगर यूनिवर्सिटियों के सरबराहान ने इन्हें समझाने की कोशिश की कि ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग है, न कि इनकी सुप्रीम कोर्ट। इसके बावजूद काजी साहब इस हद तक बदतमीजी पर चले गए कि खुद को महज रुकने बोर्ड की बजाय चीफ जस्टिस तस्वुर करते हुए हिरासगी का इल्जाम लगाने वाली एक खातून को भी कमरे के बाहर से बुलवाकर बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों के सरबराहान के सामने नाम लेकर पेश कर दिया। यूनिवर्सिटी के सऊदी सदर पर तंज करते रहे और इस हद कह दिया कि वो ये इल्जामात सऊदी शहरियों पर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के बदनुमान पाकिस्तानी अफसरान पर लगा रहे हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की तरफ से 3 साल तक बोर्ड का इजलास न बुलाने पर रेक्टर डॉक्टर समीना की खुलेआम बेइज्जती की, जिस पर सऊदी यूनिवर्सिटियों के सरबराहान ने भी नाराजगी का इजहार किया। आज सरकारी यूनिवर्सिटियों में आला ओहदों पर अदम तैनाती का केस खुद ही सुनते हुए जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वकील सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रुहानुद्दीन ने मज़कूरा बाला वाक़यात की रोशनी में चीफ जस्टिस की बेंच पर मौजूदगी पर तहरीरी एतराज कर दिया, तो एतराजात पर समाअत करने और दलाइल सुनने की बजाय चीफ जस्टिस आग बगोला हो गए और तुहीने अदालत की कार्रवाई और लाइसेंस मुअत्तली की धमकी दे डाली। साथ ही पूछा कि रेक्टर डॉक्टर समीना किधर और क्यों नहीं आई, जिस पर वकील की तरफ से पेश करदा मेडिकल सर्टिफिकेट पर डॉक्टर समीना मलिक की बजाय समीना यास्मीन लिखा होने के बाइस एम्बुलेंस और व्हील चेयर पर डॉक्टर समीना को अदालत में फौरी पेशी का हुक्म देते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। गुस्सा इस बात का भी है कि यूनिवर्सिटी बोर्ड के बैनुल अक़वामी मेंबर्स ने चीफ जस्टिस के इस शर्मनाक रवैये के बाइस उस इजलास की तमाम कार्रवाई और उसके मिनट्स मुस्तरद कर दिए हैं और अब लगता यह है कि मसूफ जज की रिटायरमेंट तक इजलास भी बुलाने से इनकारी हैं। अदील सरफराज रिपोर्ट करते हुए बताते हैं कि इसी समाअत के दौरान एक वकील ने कहा कि मैं कुरान की आयत सुनाना चाहता हूँ। उस पर काजी फायजीसा ने कहा हमने नहीं सुननी कुरान की आयत, अस्तगफिरुल्लाह। वो वकील रूस
रूस्टम से हट नहीं रहे थे तो काजी ने कहा पुलिस को बुलाएं और इसे हटाएं, हम इसका लाइसेंस भी मुअत्तल करेंगे। जिसके बाद अदालती अमले ने कमरा नंबर 1 से रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक को बाहर निकाल दिया। काजी फायजीसा ने यूनिवर्सिटी के वकील को भी खूब बेइज्जत किया और पुलिस से कहकर रूस्टम से हटवा दिया। जबकि पुलिस वाला सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ सीनियर वकील रेहानुद्दीन गोलरा को बाजू से पकड़कर खींचता रहा और रूस्टम से हटा दिया। काजी फायजीसा ने समीना मलिक का मेडिकल सर्टिफिकेट भी मुस्तरद कर दिया। बुक्स का मारे काजी ने किसी को छोड़ा भी नहीं, बदले की आग में जलता है और बदला भी उनसे जो इसके कसूरवार भी नहीं। फायजीसा मुकम्मल तौर पर ज़हनी मफलूज हो चुका है। अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल से इस रियासत पाकिस्तान और अवाम से बदला लेने पर उतर आया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने आज मतिउल्लाह जान और असद तोड़ जैसे सहाफियों के खिलाफ कहा कि पैसे देकर कुछ सहाफियों को खरीद लो और प्रोपेगेंडा करो, बस कुछ सहाफी तो बिक जाते हैं, खरीद लो चंद पैसे देकर। जिसका जवाब इरशाद भट्टी ने कुछ इस तरह दिया कि और लालच देकर कुछ जजों को खरीद लो और मन मर्जी के फैसले करवा लो, एक्सटेंशन का लालच, बड़ी अदालत के बड़े ओहदे का लालच। कुछ जज तो ऐसे लालची निकलते हैं कि लालच में आकर नजरिया और किबला तक बदल लेते हैं। इरशाद भट्टी ने मुंह पर मारी है, मगर यहाँ एक्सटेंशन ना मिलने का गुस्सा इस कदर हावी है कि काजी को अपने चार चुफेरे हर कोई दुश्मन नजर आ रहा है। अली अमीन गंडापुर को सहाफियों के मुतल्लिक बात करने पर लताड़ने वाले अब काजी के आगे से भी माइक हटाएं तो हम जाने। इस वक्त सारे मुल्क के पंडित जमा होकर एक काजी की कुंडली निकालने में मसरूफ है। किसी तरह से कुंडली निकल आए और 3 साल के लिए काजी का रास्ता साफ हो जाए। खुल्लम खुला धांधली की एक मिसाल आज ही काजी साहब ने कायम की है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है कि PDM 1 की हुकूमत थी। उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे। बेंच बनाने का इख्तियार बंदयाल साहब के पास था। फिर PDM 1 ने एक एक्ट के जरिए चीफ जस्टिस का इख्तियार सीनियर 3 जजेस को दे दिया। बंदयाल साहब ने वो एक्ट मुअत्तल कर दिया। फिर काजी साहब किसी बेंच में ना बैठते और ये फरमाते कि इख्तियार 3 बंदों का है। उस वक्त चूंकि काजी साहब अक्सरियत में थे क्योंकि तारिक मसूद इनके हिमायती थे। फिर चीफ जस्टिस बने काजी साहब और इनके साथ ही जज थे तारिक मसूद। जब तक तारिक मसूद थे सब अच्छा चलता रहा। तारिक मसूद के रिटायर होने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल हुए। अब आजाद जजेस की अक्सरियत कमेटी पर गालिब आ गई। बेंच आजाद जजेस की मंशा से बनना शुरू हुए। ये भी काजी और इसके हवारियों को पसंद नहीं था। अब हुकूमत को ये जरूरत महसूस हुई कि काजी को बाइख्तियार बनाया जाए। आज एक ऑर्डिनेंस के जरिए जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से फारिग कर दिया गया है। अब काजी साहब को इख्तियार मिल गया है कि वो एक जज अपनी मर्जी का कमेटी में शामिल करके बेंच तश्कील देंगे, अपनी मर्जी का बेंच। इतनी सी बात है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मुनाफिकत की इंतहा पर जाकर जजों की कमेटी से मुतल्लिक कानून में तरमीमी ऑर्डिनेंस को खुशी खुशी गले लगा लिया कि इस पर इब्रारुल हक से माजरत के साथ अर्ज किया है कि वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे। मुझे यकीन है एक्सटेंशन का चश्मा यहीं से निकलेगा। किसी सदारती ऑर्डिनेंस के लिए इतनी बेताबियो वालहाना मोहब्बत काजी के ऑर्डिनेंसों से मुतल्लिक माजी के रिमार्क से मुताबिकत नहीं रखती। ये वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून था जिसको लागू करने की खातिर काजी फायजीसा 8 महीने किसी बेंच में नहीं बैठा और आज किस कदर डटाई और बेशर्मी के साथ उसी एक्ट को तब्दील करवाकर दस्तखती जज को कमेटी में शामिल कर दिया है। ये इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड है। वो चाहता तो तीसरे सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह चौथे सीनियर जज जस्टिस यहिया अफरीदी को 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल कर सकता था, मगर उसने 5वें सीनियर जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया क्योंकि वो जरा ज्यादा गिरना चाहता था, अपने 4 पसंदीदा यूट्यूबर से भी ज्यादा। बैरिस्टर अली जाहिर ने क्या फरमाया था कि काजी साहब एक 3 साल की नौकरी के लिए आप कितना गिर चुके हैं और कितना गिरेंगे। ऐसा लगता है कि 3-4 ज़हनी मरीज इदारों के सरबरा लग चुके हैं और अपनी अना की तस्कीन के लिए सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं काजी में सबसे आला और अच्छी खूबी ये है कि वो गुस्से में ना आए और किसी फरीक से अनादो कीना ना रखे। ये तो काजी वक्त के लिए कहा गया है। हमारे यहाँ तो दलाल हैं, हर शोबे में दलालों से आप इंसाफ की क्या तवक्को रखेंगे। जो काजी आइन को इस्लाम पर तरजीह दे, उससे कीना बुग़्ज़ अनाद हसद और गुस्सा रखकर काम करे। सुप्रीम कोर्ट को गुलाम इदारा बनाने के लिए नवाज जरदारी काजी एक पेज पर हों, उस काजी से भलाई की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। इमरान खान ने जेल से अहम तरीन गुफ्तगू करते हुए फरमाया 8 फरवरी के इलेक्शन में वाज़े हो गया था कि कौम कहाँ खड़ी है। कौम एक तरफ खड़ी है और छोटा सा साहबे इक्तिदार तबका जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट को अपने इक्तिदार के लिए तबाह कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।